जांच करेंगे, शर्करा की जांच करेंगे। इसके लिए हम बेनेडिक्ट विलियन का यूज़ करते हैं। एक पीपेट के माध्यम से बेनेडिक्ट विलियन की 5 ml मात्रा ले लेते हैं। यहाँ पूरा मात्रा नहीं आ रहा, ये हो गया 3 ml। इसको एक परखनली में डाल लेते हैं। इसके बाद 2 ml ml बेनेडिक्ट विलियन हो गया। चूँकि विलियन ज़्यादा दिन का हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा अशुद्धि समाप्त करने के लिए गर्म करते हैं। गर्म करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसका मुंह उस साइड हो जिस साइड कोई व्यक्ति ना हो, क्योंकि ये विलियन गर्म होने के बाद बाहर निकलने लगता है। हल्का सा गर्म करने के बाद अब इस विलियन में ताज़ा मूत्र का सैंपल जो लाए हुए हैं उससे 8 बूंद ड्रॉपर के माध्यम से मूत्र ले लेते हैं। 8 बूंद, 1 3 4 5 6 7 8। इसके बाद इस परखनली को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम इस विलियन में हुए रंग परिवर्तन की जांच करते हैं। हम देखते हैं कि इस विलियन का रंग परिवर्तित हो रहा है। यदि रंग परिवर्तित होता है तो रंग परिवर्तन के हिसाब से हम लोग शुगर की मात्रा ज्ञात करते हैं। यदि रंग परिवर्तित नहीं होता है बेनेडिक्ट विलियन का, अर्थात यह रंग नीला रह जाता है, तो शुगर की मात्रा नेगेटिव होती है। अब इस विलियन को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग ठंडा होने के बाद इस विलियन को इस बेनेडिक्ट विलियन पर बने रंग से मिलान करते हैं। ये रंग नारंगी हो गया है, अर्थात इसमें 1.5% शुगर उपस्थित है। यदि शुगर की मात्रा ज़्यादा होती तो यह विलियन लाल रंग का हो जाता है, अर्थात 2% इसमें शुगर हो जाता है। इसके द्वारा सिद्ध हो गया कि दिए गए मूत्र में शुगर की मात्रा 1.5% है। चूँकि यह सैंपल नंदलाल गिरी का लिया गया था, अब टेस्ट होने के बाद ये पता चला है कि इसमें शुगर की मात्रा 1.5% उपस्थित है। ह्यूमन यूरिन, मानव मूत्र। मानव का मूत्र लिक्विड बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, अर्थात उपापचय क्रिया के फलस्वरूप तरल सह उत्पाद के रूप में निकलता है। ट्रांसपेरेंट एल्विस फ्लूइड, यह पारदर्शी हल्के पीले रंग का तरल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लेजेंट ओडर, इसकी गंध हमें बुरी लगती है। यूरिया इज डिग्रेडेड टू अमोनिया बाई बैक्टीरिया ऑन स्टैंडिंग दैट इम्पार्ट्स स्ट्रांग स्मेल। जब मूत्र में जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है तो यह अमोनिया में बदल जाता है और पेशाब में तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है। मूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ ह्यूमन यूरिन। मानव मूत्र में नाइट्रोजनी पदार्थों में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 1/4 ऑफ सॉलिड इन यूरिन इज अकाउंटेड बाय सोडियम क्लोराइड। ठोस पदार्थों में 1/4 भाग सोडियम क्लोराइड होता है। ओकेजनली पिगमेंट्स एंड ड्रग्स, ल्यूकोसाइट्स, नॉन स्क्वामस epithelial cells and hyaline cast may be found in urine।
कुछ वर्णक दवाओं के कुछ अंश उत्तक द्रव्य, नॉन स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स और हाइलाइन कास्ट जो दवाओं और अन्य तरल पदार्थों से स्रावित पदार्थ होते हैं वे यूरिया में उपस्थित रहते हैं। कलरेशन ऑफ यूरिन, मानव मूत्र का रंगीन होना। मानव मूत्र का रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के टूटने से यह वर्णक निकलता है। वैसे तो मूत्र का रंग अपशिष्ट पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। कलर इज ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज derived from breakdown of hemoglobin from one of RBCs. Color is dependent on concentration of the wastes. Color might gets altered due to intake of betel root or likewise vitamin B complex, some drugs, etc. मूत्र का रंग चुकंदर, विटामिन बी, कुछ दवाओं व अन्य खाद्य पदार्थों के रंगों पर निर्भर करता है कि इसका रंग किस प्रकार उत्पन्न होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन, मूत्र के भौतिक गुण। यूरिन इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा के लिए यूरिन हाइपरटोनिक अर्थात अति परासारी विलयन होता है। इसका पीएच मान 5 से 8 होता है और यह इनके डाइट पर डिपेंड करता है। अगर फल और प्रोटीन खाया जाए तो इनका पीएच मान 5 या इससे अधिक होता है और ज़्यादा सब्जी का सेवन करने पर इनका मान लगभग 8 तक हो सकता है। मूत्र में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से यूरिया 20 से 30 ग्राम, यूरिक अम्ल 0.5 से 0.8 ग्राम, क्रिएटिनिन 1.2 से 1.7, क्रिएटिन 0.06 से 0.15 ग्राम, ऑक्जेलिक एसिड 0.015 ग्राम, हाइप्यूरिक एसिड 0.6 ग्राम, विटामिन, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की बहुत सूक्ष्म मात्रा यूरिया में उपस्थित होती है। अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन यूरिन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत सोडियम 6 ग्राम, पोटेशियम 2 से 3 ग्राम, कैल्शियम 0.2 ग्राम, मैग्नीशियम 0.1 से 0.2 ग्राम, फास्फेट 1.7 ग्राम, सल्फेट 0.8 से 1.2 ग्राम। एक बार फिर मूत्र के रासायनिक संगठन में देखेंगे। टोटल 96% जल होता है, 2% यूरिया और 2% में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा के रूप में यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट और ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। मेडिकल कंडीशन ड्यू टू एबनॉर्मल यूरिन। यूरिन में अशुद्धता के कारण होने वाले लक्षण। फर्स्ट है ग्लूकोज यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कॉमन इन डायबिटीज मेलिटस। शुगर रोग में मूत्र के साथ ग्लूकोज यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। सेकेंड है कीटोन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन occurs due to metabolism of fats during starvation and diabetes mellitus। शुगर रोग में अथवा लंबे समय तक भूखा रहने पर हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्थान पर फैट्स या वसा का पाचन होने लगता है। वसा के टूटने से कीटोन यूरिया बनता है जो मूत्र के साथ बाहर निकलता है। थर्ड है एल्बुमिन यूरिया, occurs of albumin or serum proteins in urine। It results from inflammation of glomeruli or nephritis when the size of filtration slits increases। ग्लोमेरुली किडनी में मूत्र को छानने का कार्य करते हैं, लेकिन जब इसमें सूजन आ जाती है तो इनके छिद्र बड़े हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मूत्र के साथ एल्बुमिन या अन्य प्रोटीन्स बाहर निकलने लगता है। इस कंडीशन को एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। हीमेटूरिया,
Presence of blood and blood cells in urine occurs due to injury of urinary tract and kidney causes by kidney stones and infections. जब मूत्र नलिका या किडनी में चोट लग जाती है तो रक्त के साथ रक्त कणिकाएं निकलने लगती हैं। ये लक्षण पथरी होने के लक्षण प्रतीत होते हैं। इसे हेमेटूरिया कहते हैं। अगला है हीमोग्लोबिनोयूरिया। प्रेजेंस ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन काजिंग ड्यूरिंग फैल्सीपेरम मलेरिया। फैल्सीपेरम मलेरिया एक विशेष प्रकार का मलेरिया रोग होता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन के कण मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं। अगला है पायूरिया। पायूरिया प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और WBC इन यूरिन। जब मूत्र में मवाद या श्वेत रुधिराणु आने लगते हैं तो इस कंडीशन को पायूरिया कहते हैं। जबकि मूत्र में इनकी मात्रा बहुत कम होती है, जब मूत्र में इनकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। यूरिन इन्फेक्शन, मूत्र में संक्रमण। मूत्र में संक्रमण का मुख्य कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यह संक्रमण किडनी से मूत्र मार्ग तक कहीं भी हो सकता है। इसे UTI भी कहते हैं। UTI का अर्थ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। पेशाब में जलन, पेशाब में बदबू आना इसका मुख्य लक्षण होता है। मूत्र का रंग गंदला हो जाता है। मूत्र में मवाद का आना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना लेकिन पेशाब थोड़ी सी होना UTI इन्फेक्शन का मुख्य लक्षण होता है। इस संक्रमण में नाभि से नीचे पेट में दर्द बना रहता है, मिचली आती है, कमर दर्द व बार बार मूत्र होना इसका मुख्य लक्षण होता है। मूत्र में संक्रमण का कारण, काजेज ऑफ यूरिन इन्फेक्शंस। प्रदूषित शौचालयों के प्रयोग से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इश्चरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु इस संक्रमण के मुख्य कारण होते हैं। सेकेंड है असुरक्षित यौन संबंध। गर्भ निरोधक गोलियों का अत्यधिक उपयोग एवं मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में गंदे कपड़ों के प्रयोग द्वारा UTI संक्रमण होता है। कमजोर सुरक्षा प्रणाली अर्थात वीक इम्यूनिटी। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़्यादा उपयोग के कारण भी मूत्र में संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए शारीरिक स्वच्छता अपनाना चाहिए, क्योंकि शारीरिक स्वच्छता न अपनाने से मूत्र में संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रिवेंशन फ्रॉम यूरिन इन्फेक्शन, मूत्र संक्रमण से बचने के उपाय। मूत्र में संक्रमण न हो इसके लिए अत्यधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक पानी पीने से जीवाणु मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। खट्टे फल, तरबूज, दही का सेवन करने से मूत्र में संक्रमण से बचा जा सकता है। मूत्र त्याग के बाद जननांगों को हमेशा साफ करना चाहिए। चीनी से बने पदार्थों का सेवन अत्यधिक नहीं करना चाहिए। जब हमारे मूत्र में संक्रमण हो इस स्थिति में तो मीठे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवाणुओं के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और UTI इन्फेक्शन या यूरिनरी इन्फेक्शन के दौरान एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करना चाहिए।